रक्त से सनी धरती, कराहती हुई आत्माएं और युद्ध के मैदान में बिखरे अंगों की दुर्गंध। कुरुक्षेत्र की उस धरती पर जहां एक समय धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, आज भी एक रहस्यमयी साया मंडराता है। कहते हैं जब रात के तीसरे प्रहर में कोई अकेला इस भूमि पर कदम रखता है तो उसे सुनाई देती हैं वो चीखें, वो असहनीय चीत्कारें जो महाभारत के सबसे भयानक योद्धाओं की मृत्यु के समय निकली थीं। किंतु सबसे डरावनी बात यह है कि इन आवाजों में केवल दर्द नहीं बल्कि एक अदृश्य प्रतिशोध की ज्वाला भी समाई हुई है। एक अज्ञात साधु जिसकी आंखों में एक अनकहा भय था, उसने एक रात किसी को यह रहस्य बताया। इन 10 योद्धाओं में से एक आज भी जीवित है। वह अब भी इस संसार में विचरण कर रहा है। वह अमर है। उसकी यह बात सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। कोई कहता कि यह केवल एक मिथक है तो कोई कहता कि उसने स्वयं कुरुक्षेत्र के खंडहरों में एक रहस्यमयी छाया को चलते देखा है। परंतु उस रात जो हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। गांव के एक युवा लड़के को किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया और जब वह सुबह मिला तो उसकी आंखें रक्त रंजित थीं और उसने केवल एक ही नाम लिया, अश्वत्थामा। उस लड़के की हालत ऐसी थी मानो उसने मृत्यु को बहुत करीब से देख लिया हो। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी विशाल पशु ने उसे घसीटा हो। उसकी मां विलाप कर रही थी। गांव के लोग मंत्र पढ़ रहे थे, परंतु उस बच्चे की आंखें, उनमें केवल भय था। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, वह यहीं था, उसने मुझे देखा। उसने कहा कि वह अभी भी अपने अपमान का बदला लेने आया है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, तब से वह इस धरती पर भटक रहा है, अनंत पीड़ा सहते हुए। पर क्या यह संभव है कि वह आज भी जीवित हो? अगली रात गांव के 3 युवक उस जंगल में गए जहां लड़के ने अश्वत्थामा को देखने की बात कही थी। वे हंसी ठिठोली कर रहे थे, ये मानकर कि यह सिर्फ एक अफवाह है। परंतु जैसे ही उन्होंने उस पुराने खंडहर में कदम रखा, वहां हवा अचानक भारी हो गई और तभी एक विशाल छाया मूर्ति प्रकट हुई। उसकी आंखें रक्तवर्ण थीं, शरीर पर युद्ध के घाव अब भी हरे थे और उसकी पेशानी पर एक चमकता हुआ नासूर जैसा घाव था, ठीक वैसा ही जैसा महाभारत में वर्णित था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और उसकी गुर्राती हुई आवाज आई, मैं अश्वत्थामा हूँ और मेरा प्रतिशोध अब भी पूरा नहीं हुआ। तीनों युवकों की भय से घिघी बंध गई। वे भागने लगे, लेकिन उनके कानों में एक और नाम गूंज रहा था, 10 योद्धा वे लौटने वाले हैं। ये सुनकर उनकी रूह कांप गई। क्या अश्वत्थामा अकेला नहीं था? क्या कुरुक्षेत्र के और योद्धा भी जीवित थे? और यदि हाँ, तो वे कब और कैसे प्रकट होंगे? अगले भाग में जानिए महाभारत के 10 सबसे खतरनाक योद्धाओं की वापसी और उनके भयानक प्रतिशोध की कहानी।